कोशिश करना है बुक में, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि 11th 12th, वाओ लकी। जस्ट अ मिनट गाइस, स्टार्ट करता हूँ 1 मिनट में, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली मैं 7 आएगा सर। हाँ, चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। मैं शॉर्टकट में सिखाऊंगा, जो जो सम्स थोड़ा इजी है वो शॉर्टकट्स में कर लेंगे हम लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। सम नंबर 11 मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, ये बहुत सिंपल शॉर्टकट में सिखाऊंगा। मेरे को लगता है 10th में भी सेम सम था, तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है व्हाट इज द चांस। गाइस चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, पहले ही बता चुका हूँ। व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। और जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 366 डेज। तो लीप ईयर में टोटली होता है 366 डेज। इस 366 डेज में ना 52 वीक्स पड़ता है और 2 रिमेनिंग डेज पड़ता है। तो 366 डेज में आपको मिलेगा 52 वीक्स एंड 2 रिमेनिंग डे। 52 वीक्स एंड 2 रिमेनिंग डे, ठीक है, 2 रिमेनिंग डेज, ठीक है। 52 7s आर 52 7s आर करोगे तो आपको मिलेगा 364 और 364 प्लस 2 366 ना। हम लोग को बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन 53 संडे। सो गाइस 52 वीक्स में 52 संडेज आते हैं। So there are 52 Sundays. There are 52 Sundays in 52 weeks. ये तो क्लियर हो गया, 52 Sundays आता है 52 वीक्स में, ठीक है। 53 संडे का जो प्रोबेबिलिटी है वो रिमेनिंग डे में। The sample space for remaining 2 day, the sample space for remaining 2 days उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? The sample space will be like this. ध्यान देना अच्छे से। अब 2 दिन का है तो हम लोग को जोड़ी बनाना पड़ेगा and days are always consecutive, so it can be Monday, Tuesday, it can be Tuesday, Wednesday, it can be Wednesday, Thursday, Wednesday, Thursday, it can be Thursday, Friday, Thursday, Friday, it can be Friday, Saturday, it can be Saturday, Sunday, and finally it can be Sunday, Monday, ठीक है। तो हमारे पास n of s कितना आ गया? हमारे पास n of s आ गया 7, ठीक है। और 53 संडे होने का चांसेस सिर्फ ये 2 जगह पे है, किधर पे किधर पे। So let A be the event of getting 53 Sunday. Event of getting 53 Sundays. Event of getting 53 Sundays, right? So एक के अंदर से 2 ही इवेंट आएगा and those events are the first one is Saturday, Sunday and the second one is Sunday, Monday. ठीक है, तो n of a कितना आ गया? n of a 2 आ गया, ठीक है। Therefore probability of a कितना हो गया? Therefore probability of a is equal to n of a divided by n of s. The answer is 2/7, ठीक है। This is the answer. होप कि आपको 11th में समझ में आ सकता है। वेरी सिंपल। हाँ, पूरा सिखा दिया मैंने, क्योंकि शॉर्टकट में सिखाना उससे सब पूरा सिखा देता हूँ, ठीक है। द आंसर इज 2/7। क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. गाइस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हिच कैन बी आस्क्ड इन सीईटी, अगर ये लीप ईयर ना होते ऑर्डिनरी ईयर होता तो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 53 संडे? सर 1/7 आएगा। 1/7. आंसर भी 1/7। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर होता तो आंसर आता था 1/7, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होता है, एक ही दिन बचता। अगर एक दिन बचता तो उसमें एक ही संडे आता था, एक ही संडे आता था। यस, परफेक्ट, ठीक है। नाउ विल मूव टू द 12th सम। 18 इसका ये सेम सम आपने पहले भी किया हुआ है,
ठीक है, हम लोग बात करेंगे सम नंबर 12 का। सम नंबर 12, सम नंबर 12 क्या है क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स when from a bag containing 5 red and 4 black balls, 2 balls are drawn with replacement without replacement। इसमें दो क्वेश्चन है। 12th का फर्स्ट क्वेश्चन है विथ रिप्लेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विथ रिप्लेसमेंट एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले हम लोग विथ रिप्लेसमेंट का बात करते हैं, बाद में विदाउट रिप्लेसमेंट का बात करते हैं। तो find the probability of getting both red balls when from a bag containing 5 red balls and 4 black balls, 2 balls are drawn। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 red प्लस 4 black, ठीक है ना। 5 red प्लस 4 black इज इक्वल टू 9 balls। तो इस 9 बॉल में से हम लोग को 2 बॉल्स ड्रॉ करना है। out of these 9 balls, 2 balls out of these 9 balls, 2 balls with replacement, ये समझना, with replacement, two balls with replacement can be drawn in, सोचो अच्छे से थोड़ा। out of these 9 balls, 2 balls with replacement can be drawn in। guys, पहला बॉल निकाला मैंने, पहला बॉल निकालने का चांस कितना है 9 बेस, बराबर है। अब रिप्लेसमेंट में, रिप्लेसमेंट मतलब दूसरा बॉल भी, पहला बॉल जो निकाला था उसको पुट करके फिर से दूसरा बॉल निकाला, तो सेकंड इज आल्सो 9 into 9। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 9 balls, 2 balls with replacement can be drawn in 9 into 9 ways। The answer is 9 into 9 ways। ठीक है, तो therefore हमारा n of s कितना हो गया यहाँ पे 81। समझा ना, पहला बॉल भी निकालने का 9 तरीका था और दूसरा बॉल भी निकालने का 9 तरीका था। नाउ इवेंट क्या बोल रहा है, वी नीड टू गेट 2 balls of red color, find the probability of getting both red balls। so अपना इवेंट क्या है, getting both red balls। let A be the event of getting both balls as red balls, event of getting both red balls। event of getting both balls as red balls। ठीक है, let A be the event of getting both balls as red balls। तो यहाँ पे number of A आएगा सीधा, you can't write the answer। तो number of A क्या आएगा, कितने red balls है 5। तो पहला रेड बॉल आने का चांस कितना था 5। अब दूसरा रेड बॉल भी आने का चांस कितना है 5 ही है, बोलो 5 की रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेसमेंट में कितना आएगा 5/5, 25। so answer is 25। so therefore probability of A will be what, probability of A is actually 25 25 by 81। the answer is 25/81। very simple। अब आप लोग करोगे इसका सेकंड वाला विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, जल्दी फटाफट मेरे को आंसर चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको आराम से आना चाहिए आंसर। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, पहला बॉल अगर 9 तरीके से निकला है तो दूसरा बॉल क्या होगा 8 तरीके से निकलेगा। बस दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। गो फॉर इट एंड गेट मी द आंसर। 5/18। नोट करना है, सिर्फ लिखना नहीं है, पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। द आंसर इज वेरी इजी, वी ऑल नो दैट। लिख के लो अच्छे से। सम नंबर 12 का सेकंड। वेरी इजी गाइस, आ रहेगा अच्छे से आंसर। 5/18 है, 5/18 है।
परफेक्ट। 5 by n ऑफ 18 s आएगा। कितना आ रहेगा? n ऑफ s आ रहेगा 9 into 8 72. 72 और n ऑफ a कितना आ रहेगा? 5 into 4 राइट 5 into 4, 20. 20। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए था? आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ a चाहिए था, दैट विल बी 20 by 72। 5 by 18. 5 by द आंसर इज 5 by 18। समझ में आया सम का कॉन्सेप्ट? पक्का? Yes. Yes. एंड विदाउट रिप्लेसमेंट होपफुली दोनों समझ में आ रहेगा अच्छे से। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो आप लोग को अच्छे समझ में आना चाहिए। हाँ, हर एक चीज अच्छे से बता रहा हूँ। विल मूव टू द नेक्स्ट टर्म, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। विद रिप्लेसमेंट हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया, विल मूव टू द नेक्स्ट। ना आगे कुछ क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा बहुत हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ रिलेटेड है। तो विल मूव टू सम नंबर 13, जहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं। अगर सेम सम है तो आप लोग को दूंगा, अगर मैंने पहले कराया है तो। ठीक है, सम नंबर 13 मैं कराऊंगा, सम नंबर 14 आप लोग को होमवर्क में रहेगा, सम नंबर 15 होमवर्क में रहेगा। बात करूंगा मैं सम नंबर 13 का। A room has 3 sockets for lamp। ये सेम क्वेश्चन आप लोगों को 12th में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके चैप्टर उसमें है। A room has 3 sockets for lamp from a collection of 10 bulbs of which 6 are defective। तो सोचो अच्छे से, 3 सॉकेट्स है, मान लो कि ये सॉकेट्स है, मान लो ऐसा। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि ये 3 सॉकेट्स है। ठीक है, ये 3 सॉकेट्स है, 10 बल्ब है जिसमें से 6 डिफेक्टिव है। 10 बल्ब है जिसमें से 6 डिफेक्टिव है। गिवन डेटा लिख रहा हूं मैं, 10 बल्ब है जिसमें से 6 डिफेक्टिव है। A person at night, a person selects 3 bulbs, इसमें से उसने 3 बल्ब को सिलेक्ट किया। A person selects 3 bulbs at random and puts them in socket. What is the probability that the room is still dark? पहला क्वेश्चन है, room is still dark, room is still dark, and the second question is the room is lit. What is the meaning of room is lit? room के अंदर उजाला आ गया। So the first question is room is still dark and the second question is room is lit। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी क्वेश्चन समझते हैं। 3 सॉकेट्स है, 10 बल्ब है, 10 में से 6 बल्ब डिफेक्टिव है। सामने वाले ने 3 बल्ब सिलेक्ट किया 10 में से, कितना चांसेस है कि अभी भी रूम में अंधेरा है? मतलब तीनों के तीनों बल्ब क्या रहेंगे? डिफेक्टिव रहेंगे। वेरी सिंपल, तीनों के तीनों बल्ब डिफेक्टिव रहेंगे तभी तो रूम में अंधेरा रहेगा। और दूसरा क्या हो गया? रूम इज लेट, मतलब रूम के अंदर उजाला आ गया, मतलब तीनों में से एक भी बल्ब चलेगा तो भी रूम के अंदर उजाला आ गया। तो रूम इज लेट इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रूम इज डार्क। ठीक है, मैं आपको सम समझा के देता हूं, अच्छे से लिखा के देता हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना। 10 में से हम लोग को क्या करना है? 3 बल्ब सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे? 10 में से 3 बल्ब 10C3। अगर रूम अभी भी अंधेरा है, दैट मींस हम लोग ने जो बल्ब सिलेक्ट किया वो डिफेक्टिव बल्ब से सिलेक्ट किया है। आंसर इज 6C3। 63. 63. चेक करके बताता हूं अच्छे से, मैं समझने की कोशिश करना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रूम इज डार्क एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द रूम इज लिट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? आउट ऑफ 10 बल्ब्स 6 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। सो यू कैन से दैट आउट ऑफ 10 बल्ब्स 10 बल्ब्स में से 6 आर डिफेक्टिव। 6 आर डिफेक्टिव। आउट ऑफ 10 बल्ब्स 6 यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, मैं बता दूं, आउट ऑफ 10 बल्ब्स 6 आर डिफेक्टिव। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद में क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्या करना है? A person selects 3 bulbs at random. A person selects 3 bulbs out of 10 at random. ठीक है, तो n of s कितना हो जाएगा अपना? n of s हो जाएगा 10C3। वेरी इजी। हाँ, 10 में से 3 बल्ब कैसे सिलेक्ट करना है? 10C3। The answer is 10 into 9 into 8 upon 3 into 2 into 1। कितना आएगा ये? 3 3s are 4s are 12 120। 120। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पर्सन सिलेक्ट्स अपना n of s कितना हो गया? 120। और द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A with the event that the room is still dark. Let A with the event that the room is still dark. Let A with the event that the room is dark. तो अगर अभी भी रूम डार्क है, let A be the event that the room is dark। तो अगर अभी भी रूम डार्क है मतलब उसके सामने वाले बंदे ने डिफेक्टिव बल्ब में से 3 बल्ब सिलेक्ट किया। दैट मींस out of 6 defective bulbs 3 bulbs can be selected in। out of 6 defective bulbs 3 bulbs can be selected in। 3 bulbs
can be selected in how many ways? 6C3 ways. समझ में आया? वेरी सिंपल. अगर रूम में अंधेरा चाहिए तो आपको खराब बल्ब में से 3 बल्ब को सिलेक्ट करना होगा. Therefore n of a कितना आ गया? n of a आ गया 6C3 और 6C3 कितना होता है? 5 into 4 20. Very easy. 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. So कितना आ गया ये? 6 20. ठीक है. So probability of getting room is still dark is what? Probability of A is what? N of A upon N of S. So N of A upon N of S, which will give us what? 20 upon 120. The answer is 1 by 6. 1 by 6. So guys, अगर ये A is the event that the room is dark, so A dash क्या होगा? A dash be the event that the room is lit. Simple. So we can say that let A dash be the event that the room is lit. Let A dash be the event that the room is lit. सिंपल है ना. अगर A अंधेरा बोल रहा है तो A dash क्या होगा? उजाला बोलेगा ना यार. सिंपल सी बात है. तो आपको करना क्या होगा? रूम इज लिट क्या करना होगा आपको? सोचने वाली बात है ना. एक बल्ब भी चलेगा तो भी रूम लिट हो जाएगा. मतलब एटलीस्ट वन बल्ब. Room will be lit if out of 3 bulbs at least 1 bulb will glow. ठीक है. तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो. Probability of A dash is equal to 1 minus probability of A. सीधा सीधा लिख सकते हो आप. The answer is 1 minus 1 by 6. Final answer is 5 by 6. The answer is 5 by 6. Probability of A dash is 5 by 6. So let A dash be the event that the room is lit. So probability of A dash कितना आएगा? 1 minus 1 by 6. The answer is 5 by 6. Understood everyone? समझ में आया पक्का? कंफर्म करो फटाफट. समझ में आया तो everyone? Yes. ठीक है. Yes. That be the event if the room is lit. So probability of A dash will be what? 5 by 6. Probability of A dash will be what? 5 by 6. चलो 14 वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे क्या? कंफर्म करो मेरे को. 14 वाला खुद से कर सकते हो क्योंकि सिखाया है मैंने आप लोगों को. इसलिए बोल रहा हूँ. Yes, sir. कर सकते हो ना? 14 वाला कराया ना मैंने आप लोगों को. हाँ बोलो ना. डाउट है कुछ? बोलो. No, sir. 14th वाला सम कर सकते हैं खुद से आप लोग. प्लीज कंफर्म एवरीवन. Yes. Yes. भारी सम सिखाते गया ना बहुत टाइम चला जाएगा चैप्टर में. तो 14th वाला सम आप लोग खुद से करो. व्हाट अबाउट 15th वन? 4 letters are to be posted in 4 post boxes. If any number of letters can be posted in any of the 4 post boxes, what is the probability that each box contain only 4 letters? ठीक है, चेक करते हैं. 15th वाला सम बताता हूँ. कोई भी सम नहीं समझा ना मुझे कंफर्म करना क्या कि ये सर नहीं समझ में वापस एक्सप्लेन करो प्लीज. हाँ, छुपाना मत कुछ. ठीक है. We will talk about sum number 15. Sum number 14 वाला तो मैंने आपको बहुत बार कराया है. वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स वाला परमुटेशन कॉम्बिनेशन में किया है. ठीक है. हम लोग बात करेंगे सम नंबर 15 का. 4 letters are to be posted in 4 post boxes. 4 letters are to be posted. 4 letters are to be posted in 4 post boxes. In 4 post boxes. 4 letters are to be posted in 4 post boxes. Any number of letters. Question में बोला है. Any number of letters. Any number of letters can be posted in. Any number of letters can be posted in any of the 4 post boxes. Any of the 4 post boxes. Any number of letters can be posted in any of the 4 post boxes. इतना clear है? Any number of letters can be posted in any of the 4 post boxes, and this can be done in how many ways? सुनो, 4 पोस्ट बॉक्स है आपके पास और आपको 4 लेटर पोस्ट करना है. आप कितना भी लेटर कितने भी पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हो. तो फर्स्ट लेटर कैन बी पुट इन 4 वेज. पहला लेटर पुट करने का 4 ऑप्शन है 4 पोस्ट बॉक्सेस में. दूसरा लेटर पुट करने का 4 ऑप्शन है. तीसरा लेटर पुट करने का भी 4 ऑप्शन है और चौथा लेटर पुट करने का भी 4 ऑप्शन है. तो आंसर इज 4:4. इट इज 256. नहीं समझा? बोलो इतना समझ में आया? क्वेश्चन फिर से सुनो.
any number of letters can be posted in any of the 4 post box. तो आप पहला लेटर लेके गया, आपके पास कितना ऑप्शन दिख रहा है? 4 ऑप्शंस है. Post box 1, 2, 3, 4. So the first letter can be posted in 4 ways. The second letter can be posted in 4 ways. The third letter can be posted in 4 ways, and the fourth letter can be posted in 4 ways. ना ऐसा आपके number of possibilities है. But question में आगे थोड़ा twist कर दिया. What is the probability that each box contain only one letter? Let A be the event that each box contains only one letter. Contains only one letter. Event that each box contain only one letter. तो number of A कितना आएगा तो सोचना अच्छे से. पहला जो लेटर है that can be posted into 4 post boxes. अभी गाइस अगर आपने दूसरे देखो हर पोस्ट बॉक्स में एक लेटर चाहिए. Event that each post box contain only one letter. तो पहला परफेक्ट सुपर. तो पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा? The first letter can be posted in 4 ways. The second letter can be posted in 3 ways. The third letter can be posted in 2 ways. Two ways. One way. way. Four One factorial. way. This is actually 4 factorial, which is 24. Understood? So therefore, probability of A, we all know that. Probability of A is actually equal to number of A upon number of S. Number of A upon number of S, which will give us how many ways? 24 upon 256. Understood? The answer is to cut कर लो, जो करना है करो, आंसर आपका राइट आ जाएगा. Understood? समझ में आया? 6 upon 64, 3 upon 32. The answer is 8 का टेबल, 3 upon 32. Understood everyone? Sum number 15 समझ में आया? Confirm करो फटाफट. Yes. समझा? Now sum number 17 पे आऊंगा मैं, ठीक है? Sum number 16 आप लोग कर लेना, क्योंकि वो राउंड टेबल वाला है, सबको इजीली सिखाया मैंने वो. हम लोग बात करेंगे सम नंबर 17 का. जो नहीं आएगा मैं फिर से सिखाऊंगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? जो भी आपको नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा, बट होमवर्क ईमानदारी से करना. आई होप कि ये समझ में आया सबको. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द पोस्ट बॉक्सेस. कितना भी लेटर कितने भी पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हो. तो ईच ऑफ द लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 ways, 4 into 4 into 4 into 4. But now the condition applies. The condition says that even that each box contain only one letter. Now the second supervision can be done in what way? That such that each of the post box contain only one letter. The first letter can be posted in 4 ways, 3 ways, 2 ways, 1 ways, 4 factorial, right? The answer is 3 upon 32. We move to sum number 17. We'll talk about sum number 17 now, and we'll look for the question there. Sum number 17 से ध्यान होना चाहिए सबका. We'll talk about sum number 17. 16 वाला आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो आप आराम से कर लोगे. मैं बात करूंगा सम नंबर 17 का. A bag contains 7 black balls and 4 red balls. सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 7 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं. 7 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स कितने हो गए? 11 बॉल्स. If 3 balls are drawn at random, 11 में से 3 बॉल्स कैसे ड्रॉ करेंगे? Out of 11 balls, 3 balls can be drawn in. Out of 11 balls, 3 balls can be drawn in. 11C3. Super. 11C3 ways. Out of 11 balls, 3 balls can be drawn in 11C3 ways. So आपका n of s कितना आएगा? 11C3. 11 into 10 into 9 divided by 3 into 2 into 1. ठीक है? अगर आपको नहीं चाहिए तो आप 11C3 रखो, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप उतना भी कर सकते हो. अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ब्लैक. तीनों की तीनों ब्लैक है. इसमें पहला क्वेश्चन है ऑल आर ब्लैक. So let A be the event. Let A be the event of getting तीन बॉल्स ड्रॉ किए ना. Let A be the event of getting all 3 black balls. All 3 black balls. Let A be the event of getting all 3 black balls. तीनों की तीनों black balls हैं. Guys, कितने black balls है अपने पास टोटली? 7. 7C3. 7C3. Out of 7 black balls, 3 balls can be drawn in. Can be drawn in how many ways? 7C3 ways.
देयरफॉर आपका n ऑफ a कितना हो गया, आपका n ऑफ a हो गया 7c3। तो देयरफॉर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो जाएगा 7c3 डिवाइडेड बाय 11c3, 7c3 डिवाइडेड बाय 11c3, दिस इज द आंसर। ठीक है, 7c3 डिवाइडेड बाय 11c3। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 इज ब्लैक एंड 2 आर रेड। So let B be the event. Let B be the event. Let B be the event that 1 is black and 2 are red. That one ball is black and 2 balls are black. And 2 balls are black. बहुत ही सिंपल है। 3 balls का जिसमें से एक ब्लैक होगा और दो एक सॉरी 1 is black and 2 are red. Wrong लिख दिया आपने। 1 is black and 2 are red। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा n ऑफ p। एक ब्लैक होना चाहिए, तो 7 में से एक ब्लैक कैसे मिलेगा बोलो, 7c1 एंड मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, into 4c2 तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना आएगा आपको पता चल क्या होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b विल बी 7c1 into 4c2 divided by 11c3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। पूरा समझ में आया? एक्सरसाइज 1 पूरा क्लियर है सबको, अंडरस्टूड? प्लीज कंफर्म एक्सरसाइज 1 पूरा समझा? Yes. I will move to 11 9.2 एक्सरसाइज। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको लगता है कि आपको 14th और 16 में डाउट है तो पूछ सकते हो आप, जो कंफर्म करो, ट्राई तो कर लेना एक बार हमसे। दोस्तों मैं लिंक डाल रहा हूँ। आ जाओ 9.2 एक्सरसाइज डाले हो। आ जाते हैं हम लोग 9.2 एक्सरसाइज पे सब लोग। ठीक है, हटा रहा हूं इसको मैं। 9.2 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.2। गाइस एक्सरसाइज 9.2 में ना अपना एडिशन थ्योरम यूज होने वाला है। एडिशन थ्योरम क्या होता है आप सबको बताया था मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is actually equal to probability of A plus probability of P minus probability of A intersection B। हम सबने पढ़ा है ना ये,
एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखा के दिया था मैंने आपको प्रॉपर्टीज में, आपको याद होगा, इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। Yes. पढ़ा है हमने सबने, अच्छे से याद है आपको? Yes. Yes. Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो यूनियन वाला इवेंट कब आता है? जब भी क्वेश्चन में बोलते हैं और ए भी लाके दो बी भी लाके दो, तो ए और बी दो इवेंट्स मांग रहा है तो यूनियन यूज करते हैं हम लोग, और वहां पे इन जनरल हम लोग यूज करते हैं हमारा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एडिशन थ्योरम ऑफ टू इवेंट्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी में पढ़ा के दिया है, तो इसको मैं फिर से नहीं लिखाने वाला हूँ। हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट सम, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही इजी सी सम होती है। फर्स्ट 6 faced die which is numbered from 1 to 6 is thrown, then a 5 faced die which is numbered from 1 to 5 is thrown। मतलब क्या है, पहला एक डाई है जिसमें 6 फेज है और उसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6, अपना बेसिक क्यूबिक डाई जो होता है वही, और दूसरा जो डाई है उसमें 5 फेज है, उसमें नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर फेसेस ऑन द डाई इज डिविजिबल बाय 2 और 3? अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस, तो गाइस आपको तो पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। हम लोग ने यहाँ पे ना दोनों डाइस को फेंका है, ठीक है, पहले डाई को थ्रो किया है जिसपे 1 to 6 है और दूसरे डाई पे थ्रो किया है जिसपे 1 to 5 है। तो आपका जो सैंपल स्पेस आएगा वो कैसा आएगा, प्लीज सुनना है यहाँ पे। फर्स्ट 6 फेज डाई, first 6 phase die which is numbered from 1 to 6 which is numbered 1 to 6 is thrown। पहले ये फेंका, 6 phase वाले डाई को पहले थ्रो किया, and then a 5 phase die, then a 5 phased die, then a 5 phased die which is numbered through 1 to 5, which is numbered from 1 to 5, which is numbered from 1 to 5 through। ठीक है, तो पहला हम लोग ने क्या किया है, पहला हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट 6 फेज डाई थ्रो किया, बाद में उन्होंने 5 फेज डाई थ्रो किया, तो अपना सैंपल स्पेस क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। फर्स्ट डाई में आपको 1 से लेके 6 तक मिल सकता है, तो फर्स्ट फेज में शायद 1 आ जाए, सेकंड फेज में भी शायद 1 आ जाए, 1 1। फर्स्ट फेज में शायद 1 आ जाए, सेकंड फेज में 2 आ जाए, फर्स्ट फेज में 1 आ जाए, सेकंड फेज में 3 आ जाए, फर्स्ट डाई में 1 आ जाए, सेकंड डाइस में 4 आ जाए, फर्स्ट डाइस में 1 आ जाए, सेकंड डाइस में 5 आ जाए। नहीं समझा? 6 नहीं जाएगा क्योंकि सेकंड डाइस जो है वो 5 फेज वाले है, 1 से लेके 5 तक। फिर ऐसे ही हो जाएगा 2 से लेके 1 तक, फिर 2 से लेके 2 तक, फिर 2 2 3, समझाने के लिए पूरा लिखना ही पड़ेगा मुझे, फिर 2 2 4, फिर 2 2 5। ठीक है, अगला आएगा 3 से लेके 1, फिर 3 से लेके 2, फिर 3 से लेके 3, 3 से लेके 4, फिर 3 से लेके 5। ठीक है, जैसे अगला हो जाएगा 4 से लेके 1, 4 से लेके 2, 4 से लेके 3, फिर 4 से लेके 4, फिर 4 से लेके 5, फिर अगला आएगा 5 से लेके 1, 5 से लेके 1, फिर अगला आएगा 5 से लेके 2, फिर अगला आएगा 5 से लेके 3, फिर आएगा 5 से लेके 4, फिर आएगा 5 से लेके 5, फिर नेक्स्ट आएगा 6 से लेके 1, 6 से लेके 2, 6 से लेके 3, 6 से लेके 4, और फिर फाइनली आएगा 6 से लेके 5। ठीक है, ये 30 सैंपल पॉइंट्स आएंगे आपके पास। आई होप कि आपको सैंपल पॉइंट समझ में आया, बोलो कंफर्म करो फटाफट। समझा? सैंपल समझ में आया? पहले डाइस पे 1 से लेके 6 तक नंबर है और सेकंड डाइस पे 1 से लेके 5 तक नंबर है। तो आप अगर दोनों डाई को साथ में देखते हो एक के बाद एक, पहले आपने फर्स्ट 6 फेज डाई थ्रो किया, बाद में आपने 5 फेज डाई थ्रो किया, तो 6 फेज डाई में आपको फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, सेकंड फेज डाई में 1 2 3 4 5 मिलेगा, तो आपके पास n ऑफ s कितना हो गया 30। n ऑफ s कितना हो गया 30। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाई इज डिविजिबल बाय 2 और 3। तो 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा, दोनों पहले लेंगे। लेट a बी द इवेंट that the number is divisible by 2. Let A be the event. Let A be the event that
sum of the number, that sum of the numbers is divisible by 2. Sum of the numbers is divisible by 2. ठीक है ना? तो a के अंदर क्या क्या आएगा बताओ पहले. Sum of the numbers is divisible by 2. तो a के अंदर क्या क्या आएगा, मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए. 2 से डिवाइड होना चाहिए मतलब समझ में आया ना? इवन नंबर्स होना चाहिए दोनों को मिला के. तो आपको मिलेगा 1 1 1 3 1 1 5 3 1 1 5 1 5. 2 2 2 2 4 2 2 2 4 फिर 3 सबको समझ में आ 1 गया? 3 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 2 4 4 4 2 4 4 5 1 5 3 5 5 1 5 5 3 5 5 6 2 6 6 4 2 6 6 2 4 6 4 5 1 5 3 5 5 and then finally 6 2 and then 6 4. इतना तो क्लियर है. अब सुनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सैंपल पॉइंट्स हो गए. तो 30 में से 15 सैंपल पॉइंट्स है जो 2 से डिविजिबल है. तो आपका n ऑफ a कितना आ जाएगा? n ऑफ a 15 आ जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना आ जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगा 15/30 हाफ. ऐसे आप लोगे लेट b बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो इसमें कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है? 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 4 वो करना आपको. फिर आपको a प्रोबेबिलिटी ऑफ a मिल गया, फिर उसी सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ b मिल जाएगा. फिर आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है. इस चेक करना a और b में कितने एलिमेंट्स कॉमन है. तो वहां से आपको मिलेगा नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b. सो a इंटरसेक्शन b से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालोगे, कितने एलिमेंट्स कॉमन है. ठीक है. एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ऐसे नंबर्स चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. गेट द आंसर फास्ट, निकालो आंसर. आई होप कि समझ में आया लोगों को, पक्का ना? कंफर्म है, समझा? जैसे आपने यहाँ पे a निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना मिला? हाफ. वैसे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ b मिलेगा. लेट b बी द इवेंट दैट सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ गया. आप ढूंढ क्या रहे हो? आप ढूंढ रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b. या तो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए या तो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो द नंबर should either be divisible by 2 or divisible by 3. तो से या तो 2 से डिविजिबल या तो 3 से डिविजिबल, मतलब a यूनियन b ढूंढ रहे हैं हम लोग. तो वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b. प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ a दैट इज हाफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b. कर सकते हो ट्राई? आएगा करने? बोलो फटाफट. यस करा के दो. समझ गया इतना? जल्दी मेरे को आंसर चाहिए इसका फटाफट. 2 मिनट आपके पास, 2 मिनट में आंसर चाहिए इसका, फटाफट निकालो. सर इसको हम डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं ना ऐसा? क्या बोल रहे हो? सर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर, डायरेक्ट ढूंढ आप कर. ऐसे कर सकते हो, 1 1 से इंस्पायर कर सकते हो अगर आपको समझ में आता है. कर सकते हो आप अगर आपको आउटकम्स पता है तो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. n of s 30 आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं रब कर रहा हूँ समझाने के लिए. लिखना पड़ा ना मेरे को, नहीं तो मैं भी नहीं लिखता था. यहाँ तक तो क्लियर है. लेट a बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है. अब क्या करना है देखो, 15 आउटकम्स है ना. तो n ऑफ a कितना हो गया? n ऑफ a 15 हो गया. तो n ऑफ a अगर 15 हो गया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी 15/30. so probability of a will be half. 2/3. चेक करते हैं ठीक है. so probability of a will be half. सेम भी हम लोग बोलेंगे let b be the event but the number is divisible by 3. ठीक है. तो b के अंदर क्या क्या आएगा वो देखो पहले. तो b के अंदर आएगा कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है. the first number is 1, 2. 1, 2 the second number is 1, 1,5. then 2, 1, 2, 4. 3,3. 3, 3, 4, 3, 5 नहीं होता. 4, 2. 4,2. 4, 4 नहीं 4, 5 फिर 5, 1. 5, 1 5, 5, 4 6, 3 6,
तो इतने ही वैल्यूज आएंगे ना। तो Yes. n of कितना हो गया, n of b मेरे ख्याल से 10 हो गया। 10. 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ b विल बी 1/3। 1/3. 1/3. 1/3. अब हमको दोनों में कॉमन निकालना है, a इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो a और b में कॉमन क्या देखते हैं पहले, कुछ कॉमन है क्या a और b में, देखो 1,5. 1,5. 1,5. 2,4. 2,4. 3, 3,3. 4,2. 5,1. 4,1. इसमें 1,1, फिर 2,4, फिर 3,3, फिर 4,2, 5,1, 5 एलिमेंट्स कॉमन है ना, बराबर है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो गया 5। 5. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया, 1/6. 1/6. 1/6. 5/30। द आंसर इज 1/6। 1/6. तो हम लोग क्या ढूंढ रहे थे अभी, नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर probability that the number is either divisible by probability that the number is that probability that sum of the numbers is either divisible by 3, is divisible by 3 or 4 ना, sum of the numbers is divisible by या तो 3 से या तो 4 से, ये ना, sum of the numbers is divisible by 3 or 4, sum of the numbers is divisible by 3 or 4, ठीक है, sum of the numbers is divisible by 3 or 4, so the answer is probability of A union B। ये ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो probability of A union B का फॉर्मूला क्या होगा, एडिशन थ्योरम से probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, ठीक है ना। तो probability of A कितना आएगा हमारा हाफ, probability of B कितना आएगा मेरा 1/3 और ये हो जाएगा 1/6। इन दोनों को सॉल्व करके कितना मिलेगा, 5/6 minus 5/6 minus 1/6. 4/6. 2/3. The answer is 4/6, that is 2/3। 2/3. 2/3. Understood class? The final answer is 2/3। समझ में आया? Yes. 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 So we'll talk about the second sum, और सेकंड का फर्स्ट में करूंगा, सेकंड आप करोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इजी सम था ये, एडिशन। कहीं पे भी क्वेश्चन में बोला जाता है ना डिविजिबल बाय 2 और 3, इधर ब्लैक और रेड, इधर ब्लैक और फेस, तो अगर दो इवेंट्स का मांग रहा है आंसर तो आपको ए यूनियन बी यूज करना है, याद रखना अच्छे से। जब भी क्वेश्चन डिमांड कर रहा है दो इवेंट्स का, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, तो हम लोग को ए यूनियन बी फाइंड करना है। और ए यूनियन बी के लिए हम लोग हमेशा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। ए यूनियन बी के लिए हम लोग हमेशा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हमेशा, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको हटा रहा हूं मैं, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट मैं करके दिखाऊंगा, सेकंड में आपको दूंगा करने के लिए, आपको ट्राई करना है मेरे सामने सामने, जस्ट टू लुक आउट कि वेदर आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो भाई बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, ये सबका ध्यान रखना चाहिए बोल रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इसमें दो क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग मेन क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, a card is drawn from a pack of 52 cards, so you can say that a card is drawn out of 52 cards। एक कार्ड ड्रॉ किया 52 कार्ड्स में से, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया, एक ही कार्ड ड्रॉ किया ना, तो आंसर इज 52 52. C1. 52. 52 C1 को बेटर हम लोग 52 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 52 C1 इज एक्चुअली 52 ना, NC1 इज N, तो 52 C1 इज 52। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ईदर रेड और ब्लैक। तो हम लोग को दो इवेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ आपको। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ईदर रेड और ब्लैक। लेट ए बी द इवेंट, ध्यान देना अच्छे से, लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड इज रेड। Let A be the event that the card is red. Let A be the event that the card is red. So there are 26 red cards. मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। So there are 26 red cards. तो अगर 26 red cards है तो n of a कितना आएगा? n of a हो जाएगा आपका 26 C1. 26 C1. 26 C1 बोल सकते हैं हम लोग, या तो 26 बोल सकते हैं, ठीक है। 26 काम कर दो, C1 का 52 हो गया था, तो ऐसे 26 में से एक कार्ड निकालेंगे, कितना आएगा 26 C1, द आंसर इज 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रहेगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एक्चुअली, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, 26 2. 26. आंसर इज, हाँ
अंडरस्टूड? ठीक है, अब इसका आगे का सेकंड क्या बोल रहा है, लेट बी बी द इवेंट, सर 2 आएगा ना? हाफ आएगा ना, 26/52 ना, यस हाफ। लेट बी बी द इवेंट द कार्ड, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता ना, लेट बी बी द इवेंट द कार्ड इज ब्लैक, so there are again 26 black cards, there are 26 black cards, there are 26 black cards, so number of b कितना हो गया, number of b हो गया आपका 26 c1, the answer is 26 again, so probability of b कितना हो जाएगा, probability of b will be 26/52, the answer is half, again the answer is half, ठीक है, probability of a भी half आ गया, probability of b भी half आ गया। और गाइस हमको ये समझना है a इंटरसेक्शन भी नल सेट होगा, सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। परफेक्ट, ए इंटरसेक्शन भी नल सेट होगा, तो क्यों नल सेट होगा, क्योंकि रेड और ब्लैक में कुछ कॉमन नहीं होता, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा, 0, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, जो निकालो तो निकालो, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ब्लैक और रेड, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज इधर रेड और ब्लैक, क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज इधर रेड और ब्लैक, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कार्ड इज इधर रेड और ब्लैक, या तो कार्ड रेड होना चाहिए या तो कार्ड ब्लैक होना चाहिए, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इज इक्वल टू व्हाट, probability of A union B, and probability of A union B is what, probability of A plus probability of B 1. minus probability of A 1 आएगा। plus section B. 1 1 The answer is perfect, half plus half minus 0, the answer is 1। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, अभी आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्या चांसेस है कि आपको कार्ड रेड मिले या ब्लैक मिले, तो जिसने दिमाग वाला बंदा जो है, जिसने थोड़ी सोचा रहेगा अच्छे से, उनको पता है कि कार्ड में यही 2 पत्ते तो होते हैं, या तो 26 रेड कार्ड होते हैं या तो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, और दोनों में से कुछ भी आया तो आप विनर हो, थोड़ी सा चांस ऑफ विनिंग 100% ना, सिंपल सा लॉजिक था ये, समझ में आया, लेट ए बी द इवेंट द कार्ड इज रेड और लेट बी बी द इवेंट ऑफ द कार्ड दैट द कार्ड इज ब्लैक, दोनों में से कुछ भी आया तो आप विनर है। अब आपको पता है कि इन दोनों में से आउटकम आएगा, क्योंकि 26 रेड कार्ड होता है और 26 ब्लैक कार्ड होता है, तो 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड में से आउटकम्स आने वाला है, so obviously the probability will be 100% and it is actually equal to 1, so we got the first sum, now you have to solve the second sum। what is the second sum, let A be the event that the card is black and let B be the event that the card is a face card। now आपको पता है ब्लैक में 6 फेस कार्ड्स होते हैं, तो आपका नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन भी कितना आएगा, आप बोलोगे there are 6 black face card, हाँ, A क्या था अपना ब्लैक कार्ड और B क्या था अपना फेस कार्ड, ब्लैक और फेस में कितने फेस कार्ड कॉमन है, 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं, देयर आर 6 ब्लैक फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी कितना आएगा, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी कितना आएगा, 6/52, करो ट्राई, गेट मी द सर रेड आंसर का फेस कार्ड नहीं आएगा ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ना क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्ड इज ईदर ब्लैक और अ फेस कार्ड, तो आप जब ए इवेंट लोगे तो लेट ए बी द इवेंट द कार्ड इज ब्लैक, कितना हो गया, 26 ब्लैक कार्ड हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 26/52, बराबर है ये, समझा। लेट बी बी द इवेंट द कार्ड इज फेस कार्ड, तो बी में फेस कार्ड पूरा काउंट करोगे, तो बी में कितना आएगा, कितने फेस कार्ड होते हैं, 12, तो नंबर ऑफ बी विल बी 12, so probability of b will be 12/52। अब कॉमन कार्ड्स का बात कर रहे हैं हम लोग को ए और बी में कॉमन कार्ड्स निकालना है, तो कितने कार्ड्स कॉमन है, यहाँ पे 6 फेस ब्लैक कार्ड्स कॉमन है, देखो यस यस हाँ समझा ओवरऑल 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं, तो हमारा ए इवेंट ब्लैक है और बी इवेंट फेस है, तो कितने कॉमन कार्ड्स हो गए, 6 ब्लैक ब्लैक फेस कार्ड्स, कार्ड देयर आर 6 ब्लैक फेस कार्ड्स, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 6 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी विल बी व्हाट, 6/52, समझ में आया, यस चलो सॉल्व करके आंसर दो फटाफट, समझा तो आंसर दो, सर हो गया सर आंसर। ठीक है 2 मिनट बाकी लोग करने दो।
होप कि समझा रहेगा सबको, इजी क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। डन। तो सेकंड का आंसर कैसा आएगा देखो, कितने ब्लैक कार्ड्स है हमारे पास 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 26/52। मैं इसको ऐसे ही रखूंगा जानबूझ के, कट नहीं करूंगा इसको, क्योंकि मेरे को आगे बताया सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा। बी क्या था अपना फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितना हो जाएगा मेरा 12/52। कितने कॉमन है दोनों में, 6 ब्लैक फेस कार्ड कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, द आंसर इज 6/52। हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, या तो आपका ब्लैक कार्ड होना चाहिए या तो आपका फेस कार्ड होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ढूंढ रहे हैं हम लोग, जिसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरा 12/52, और ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा मेरा 6/52। तो डिनोमिनेटर में हम लोग 52 कॉमन निकाल लेते हैं, 26 + 12 38, 38 में से हमारा 6 का कितना बचेगा 32। टेबल लगा लो 4 का, द आंसर इज 8/13। अंडरस्टूड, सबको समझा, क्लियर है, सबको समझ में आया अच्छे से? Yes. तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मजेदार सम है, इसका मैं सिर्फ फर्स्ट सम सिखाता हूँ, बाकी सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कर सकते हो। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5? ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ध्यान होना चाहिए सबका, ठीक है। या थर्ड भी किया तो चलेगा, लेकिन थर्ड का कुछ फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ा है शायद मैंने, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ, ध्यान देना। The probability that a student will pass in French is 0. So A को हम लोग बोल देते हैं let A be the event that the student will pass in French, ठीक है। तो 5th सम में हम लोग ने A को डिस्कस कर लिया कि A क्या है मेरा, A be the event that student pass in French, student passed in French। B be the event that the student passed in sociology, B be the event that the student passed in sociology, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.64, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 0.45, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 0.45। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। The probability that a student will pass in French is 0.64, will pass in sociology is 0.45, and will pass in both is 0.40। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आएगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बोला ना, बोथ मतलब ए इंटरसेक्शन भी होता है, तो दोनों में पास होने का कितना चांसेस है, उसको दोनों में पास होने का चांसेस है 0.40। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट probability that student passed in at least one of the two subject, at least मतलब कम से कम एक ना, probability that student passed in at least one of the two subject, at least one of the two subjects। इसका मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल गाइस, एट लीस्ट मतलब समझ जाना कि ए यूनियन बी होता है, कहीं तो इधर टॉप पे लिख दो कि एट लीस्ट का मतलब होता है या तो ए में या तो बी में, किसी एक में, तो एट लीस्ट का मतलब ए यूनियन बी होता है, याद रखना ये। एटलीस्ट का दूसरा मतलब है ए यूनियन बी, किसी ना किसी एक में होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट पास्ड इन एनी ऑफ द
probability that student pass in at least one of the two subjects is actually equal to probability of A union B is actually equal to probability of A union B. Notice the formula for probability of A union B. The answer is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This is the formula. The probability of A is what? 0.64. Probability of B is what? 0.45 minus 0.40. The answer is 0.69. This is the answer. Understood? Please give me a confirmation, everyone. Understood? Yes. Yes. Student Yes. pass at least one of the two subject. किसी एक में पास होना चाहिए. तो अगर आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हो, थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड का फर्स्ट आप आराम से सॉल्व कर लोगे. थर्ड का फर्स्ट आराम से सॉल्व कर लोगे. देखो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. क्या बोल रहा है थर्ड का फर्स्ट? अ गर्ल इज preparing for national level entrance exam and state level entrance exam for proportional courses. The chance of her cracking national level exam is 0.42. तो हमने ना national level को A बोल दिया. Probability of A is 0.42. ठीक है? And that of state level exam is 0.54. हम लोग ने state level को crack करने का कितना बोल दिया? 0.54. ठीक है? The probability that she clears both the exam is 0.11, 0.11. तो दोनों में पास होने का चांस कितना है उसका? 0.11. So what is the probability that she cracks at least one of the two exams? तो इससे आया at least one of the two exams. So at least one of the two exams मतलब probability of A union B. The formula is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. यही मांगा ना? कितना चांस है कि दोनों में से कम एक में जीतने का चांस कितना है उसका? Probability of A 0.42, probability of B 0.54. and probability of A intersection is 0.11. कितना आएगा? 0.42 और 0.43 will be 0.85. बोलो समझा? Understood everyone? Yes. सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? She cracks only one of the two exams. तो ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बट अगर नहीं समझा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में सिखाऊंगा. ठीक है? अगर आपको सेट्स आता है ना, सेट्स में अगर आपको प्रॉपर्ली सिखाया है सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस में, तो आपको ये समझ में आएगा. We got the first का आंसर. Now second का आंसर क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है probability that she cracks only one of the two exams. Probability that she cracks only one of the two. Only one of the two. That she cracks only one of the two. किसी एक में ही पास होना है उसको. इसका मतलब क्या होता है? या तो A में पास हो या तो B में पास हो. तो इसका मतलब ऐसा होता है the probability of A intersection B dash plus probability of A dash intersection B. इसको बोलते हैं only one of the two. Exactly one. She cracks only one of the two. इसका वेन डायग्राम बताता हूँ मैं आपको. इसका वेन डायग्राम ऐसा रहेगा. ये नेशनल लेवल एग्जाम है, ये स्टेट लेवल एग्जाम है. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे she cracks नेशनल लेवल एग्जाम. और ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे she cracks स्टेट लेवल एग्जाम. तो ये जो मैंने डैश किया है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? A इंटरसेक्शन B डैश. और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? A डैश इंटरसेक्शन B. तो इनमें से बीच वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए. तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. द आंसर इज, सुनना अच्छे से, द आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. पूरे के पूरे यूनियन में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दो. देखो ये दोनों सर्कल्स मिला के A यूनियन B है. अगर इनमें से मैंने ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया तो मेरे को ये आंसर मिल जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक है? तो A यूनियन B कितना है मेरा A यूनियन B आया 0.85. अब इनमें से अगर मैंने 0.11 निकाल दिया तो कितना आएगा आंसर? 0.74. बोलो समझा कि नहीं समझा? She cracks only one of the two. कोई एक ही एग्जाम क्रैक करना है उसको, या तो प्योर है या तो प्योर बी. प्योर है मतलब नेशनल एग्जाम और प्योर बी मतलब स्टेट लेवल एग्जाम. तो कितना चांस है कोई भी एक एग्जाम क्रैक करने का? 0.74. ये वेन डायग्राम से समझ में आया सबको पक्का एवरीवन? सर माइनस कैसा आएगा उधर? देखो ना, सोचो थोड़ा अच्छे से, तो अच्छे से सोचो. ये दोनों सर्कल्स जो होते हैं, ये दोनों सर्कल्स क्या होते हैं? ये रिप्रेजेंट करता है A यूनियन B. बराबर? एग्री करते हो? ठीक है? अब ये पूरा दोनों मिला के A यूनियन B एग्री करता है ना. तो बट मेरे को ये पूरा नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए. तो ये वाला पार्ट क्या है? इंटरसेक्शन है ना. तो इसको निकाल दूंगा ना मैं. नहीं समझा? यस सर. क्लियर है? क्योंकि वो दोनों में पास होने वाला है, दोनों में पास होने वाला नहीं चाहिए मुझे या तो A में पास होने वाला चाहिए या तो B में पास होने वाला चाहिए. ठीक है? अब आते हैं हम लोग थर्ड में. थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है she cracks none of the exam. हाँ, she cracks
none of the two एग्जाम। नन मतलब क्या, ना तो ए हो पाया ना तो बी हो पाया, तो आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ना तो ए में क्लियर हो गई ना तो बी में A क्लियर हो गई। union B complement. दिस इज एक्चुअली में डीमॉर्गन्स लॉ, दिस इज ए यूनियन बी का Will be the कॉम्प्लीमेंट, whole complement. दिस इज एक्चुअली Complement आएगा। 1 minus A union B. ए यूनियन बी, सेट्स में पढ़ा आपने, तो 1 माइनस ए यूनियन बी कितना था मेरा 0.85, सो आंसर इज 0.15। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। देख लो अच्छे से, फर्स्ट सेकंड Yes. थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इतना समझ में आ गया सबको? एक्सरसाइज इसका देख लीजिए सबने अच्छे से, गिव मी अ कंफर्मेशन अगर समझ में आ सके पक्का। Yes. 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 तो होमवर्क में हो पाएगा इतना समय आप लोग से आराम से?